वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैप्टन जलेश सिंह अकेडमी। मैं नीरज बुमरा स्वागत करता हूं आपका बायोलॉजी की इस क्लास में। आज की इस बायोलॉजी क्लास में हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 10th क्लास का है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा वैसे तो हम देखें तो 11th क्लास में जैसे ही आप आओगे ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक आएंगे वो सेपरेटली एक न्यू चैप्टर होगा। तो यहाँ पे जो है हम इनको एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। कैसे? तो लाइफ प्रोसेस, जैसे कि चैप्टर का ही नाम है बेटा, लाइफ प्रोसेस मतलब जिंदा रहने के लिए जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहेंगे वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस के अंडर में आते हैं। जैसे कि लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग देयर लाइफ। क्या है लाइफ प्रोसेस? की वो सारी प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन। अब कौन कौन सी हैं बच्चों? तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। तो ये बेसिकली चार हैं जो हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये चार प्रोसेस हैं जो मेंटेन रखती हैं लाइफ को। लेकिन सिर्फ ये चार ही नहीं है, और भी ढेर सारी प्रोसेस है, लेकिन इस चैप्टर में जिन चार को हम पढ़ेंगे वो ये हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहले तो हम वन बाय वन थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आज जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा स्टार्टिंग रहेगा न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? न्यूट्रिशन इट इज अ प्रोसेस टेकिंग ऑफ फूड। क्या? फूड को लेने का प्रोसेस बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी बाय द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, किसके लिए? अगर कोई भी फूड लिया जा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू और उसको यूटिलाइज किया जा रहा है किसके लिए? लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो प्रोसेस क्या रहेगी? न्यूट्रिशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर फूड इज बर्न्ड इन द सेल, जो फूड हमने कंज्यूम किया वो जल जाएगा, एक तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, एंड रिलीज ए एनर्जी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से, और बाद में एनर्जी रिलीज की जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम काउंट करते हैं बच्चों किसमें? रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिर रहता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी ऑफ द अदर्स। एक बॉडी पार्ट से फूड को, ऑक्सीजन को, वाटर को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स के अंदर लेके जाया जा रहा है, तो वो प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव आउट करना बॉडी से। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सी रहेगी? दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इनको आप एक बार अच्छे से देख लें कि क्या न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं वन बाय वन, हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। ठीक है, क्या न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? फूड का लेना। कौन ले रहा है इस फूड को? ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? ठीक है, इसका यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बॉडी को बिल्ड रखना है भैया, ग्रोथ करानी है बॉडी के अंदर, और रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर द एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिनके लिए फूड कंज्यूम किया जा रहा है। किसके लिए? बॉडी को मेंटेन रखना है, बॉडी को रिपेयर करना है, बॉडी को ग्रोथ करानी है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो इन सब के लिए न्यूट्रिशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जा रहा है। अब देखो इसी में लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। हमारे जो अर्थ है वहाँ पे लाइफ किस पे डिपेंड कर रही है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है बच्चों, एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। तो जो फूड है वो भी किससे बने हुए हैं? लगभग कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही। तो द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। और बाहर से जो यूज किया जाता है बॉडी के अंदर वो कौन से रहेंगे? फूड रहेगा, वाटर रहेगा और एयर रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं न्यूट्रिशन में कितने टाइप के न्यूट्रिशन है।
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे बेसिकली दो तरीके का न्यूट्रिशन, कौन सा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं भाई, तो ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अगर इनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड बनाया जा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किस न्यूट्रिशन के अंडर में आएंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर में आएंगे। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हैं ऐसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, तो सारे तो ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ एक बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। तो ये एग्जाम्पल है जो किसके अंडर में आएंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक में कौन से, कि ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या तो डायरेक्टली प्लांट से लें या इनडायरेक्टली प्लांट से लें, दोनों ही केसेस में अगर वो फूड ले रहे हैं तो किस न्यूट्रिशन के अंडर काउंट होंगे, वो काउंट होंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर में। और ऐसे न्यूट्रिशन के अंडर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो ऑल एनिमल्स, फंगस आ गई और कुछ एक बैक्टीरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों के। और ऐसो को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है, ऐसो को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हेट्रोट्रॉफिक है और ऐसो को हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी फर्दर डिविजन्स हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक को बांटा गया है सेप्रोफाइटिक में, पैरासिटिक में एंड होलोजोइक में। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक के भी फर्दर टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को और देखते हैं हम क्या क्या है। देखो बच्चों, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की अगर बात कर रहे थे, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ के टाइप्स पढ़ रहे हैं बच्चों। ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहां से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हो। ठीक है, कैसे, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड अब्जॉर्ब इट, वो बॉडी से बाहर ही इस फूड को तोड़ेंगे और फिर इसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कुछ हो रहा है तो किस न्यूट्रिशन में काउंट होगा, दैट इज इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल अगर देखें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में तो कौन कौन, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, ईस्ट है और कुछ एक बैक्टीरिया है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, ये एग्जाम्पल्स हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस के। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं पैरासिटिक। ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो अपना फूड लेते हैं कहाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे उनको हम बोलते हैं होस्ट। लेकिन एक कंडीशन, बिना उनको मारे लेंगे, विदाउट किलिंग देम, बिना उनको मारे न्यूट्रिशन लेंगे। और ऐसा करने वाले कौन कौन है, तो एक कुस्कुटा है, ठीक है, कुस्कुटा एक प्लांट है, ऑर्किड्स है, प्लांट्स हैं, उसके बाद टीक्स हैं, लाइसिस हैं, लीचीज हैं, राउंड वोम है, टेप वोम है, प्लाज्मोडियम है। ये सारे के सारे एनिमल्स में काउंट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स भी ऐसे हैं और एनिमल्स भी ऐसे हैं। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल हैं किसके अंडर में, पैरासिटिक के अंडर में आते हैं। फिर आता है बच्चों होलोजोइक। होलोजोइक में क्या, ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ फूड को लेता है डायरेक्टली, ठीक है, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर इस तरीके से एक प्रोसेस वाइज अगर कोई न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन कहाँ देखने को मिलेगा आपको अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा, आपको पैरामीशियम को जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है दोनों ही, ठीक है, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा, फिशेस के अंदर देखने को मिलेगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन हमने दो तरीके के पढ़े हैं भैया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक के भी 3 टाइप, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। फिर उनके एग्जाम्पल्स और कैसे कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें।
तो एक बार देखो आप इसको, ठीक है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले जिक्र हम कर लेते हैं किसमें, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का। ठीक है भैया, देख लेते हैं। तो प्लांट्स है ना, प्लांट्स कौन सी प्रोसेस से अपना फूड बनाएंगे, तो वो प्रोसेस का नाम है बच्चों फोटोसिंथेसिस। अब होता क्या है इस फोटोसिंथेसिस में, देखो, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक तो जो प्लांट्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, एक यूज करेंगे वाटर का, लेकिन किसकी प्रेजेंस में यूज करेंगे बच्चों, तो ये यूज करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। अब जो इनसे जो फूड बनेगा ना, वो फूड कौन सा बन के आएगा सामने, दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, विच इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कि खा यूज करेंगे उतना यूज करेंगे प्लांट्स, लेकिन अब ज्यादा हो गया उसको स्टोर करना है, तो स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, वो स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और जब ये फूड बनाने की प्रोसेस हो रही होगी ना प्लांट्स के अंदर, तो उस ड्यूरेशन में ऑक्सीजन रिलीज आउट होके निकलेगी, जिसको फिर हम कंज्यूम करते हैं। अब इसको एक इक्वेशन की वजह से, इक्वेशन के थ्रू समझे कि 6 मॉलिक्यूल तो लिए CO2 के, 12 मॉलिक्यूल लिए वाटर के, सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस हुई, तो क्या निकल के सामने आया, हमारे पास निकला C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट है भाई। ठीक है, इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल वाटर के भी निकले और 6 मॉलिक्यूल निकले किसके, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन रिलीज आउट, जो कि हम कंज्यूम कर लेंगे जिसको। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में थ्योरेटिकली देखते हैं क्या होता है, क्या क्या स्टेप रहेंगे। सबसे पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस क्या क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ना इस रिएक्शन में, ये क्या करेगा, ये सनलाइट को खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द एनर्जी केमिकल एनर्जी। इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ, और इसको तोड़ दिया जाएगा किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल में एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, अलग अलग। ठीक है, इसका यूज करके वाटर को तोड़ दिया जाएगा किसमें, हाइड्रोजन में तोड़ दिया जाएगा और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले तो पानी को तोड़ा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू रिड्यूस किया जाएगा, वो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकली थी ना उसके थ्रू रिड्यूस किया जाएगा और बना दिया जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज C6H12O6। तो ये स्टेप हैं, इन्वॉल्व रहेंगे किसमें, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस के अंदर। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। डायग्रामेटिकली देखो इस चीज को कि सन से एनर्जी आई, सनलाइट आई, सोलर एनर्जी, प्लांट के क्लोरोफिल ने उस एनर्जी को ले लिया और किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी। एनवायरमेंट में CO2 है ही, उसको भी कंज्यूम कर लिया गया, वाटर नीचे से ले ही रहा है प्लांट्स। ठीक है, यहाँ से वाटर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल ने सनलाइट को ले लिया, केमिकल एनर्जी में बदल दिया। क्या करेंगे, इस वाटर को तो तोड़ देंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ दिया जाएगा ग्लूकोज के अंदर C6H12O6, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, क्लियर है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल है ना एक ग्रीन पिगमेंट है, और पिगमेंट वर्ड कहीं भी आ जाए तो ऐसा फ्लूइड जो कुछ न कुछ कलर लिए बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट है। कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, तो ये प्रेजेंट होता है बच्चों लीव्स के अंदर। If we observe a cross section of leaf under microscope, we can see cell containing green dot-like structure called chloroplast, which contain chlorophyll. कहता है कि अगर एक पत्ते को काट के हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और उसको देखा जाए तो छोटे छोटे डॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे डॉट। ठीक है, वो छोटे छोटे डॉट इस तरीके के, ठीक है, देख रहे हो ना ग्रीन डॉट,
इन ग्रीन डॉट को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ है कौन सा, ये पिगमेंट, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंस होती है। अब इसी क्लोरोफिल को थोड़ा सा देख लेते हैं और व्यू डायग्राम में कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के अंदर भरा हुआ है क्लोरोफिल। क्या, अगर क्लोरोप्लास्ट को देखा जाए तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट बेसिकली डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है, एक क्लोरोप्लास्ट, वो कह रहे हैं ना कि डॉट जैसी स्ट्रक्चर दिखती है ग्रीन ग्रीन, मैं उस एक डॉट वाली स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होगा। तो उस एक डॉट वाली स्ट्रक्चर पे एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में एक जगह है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी जो येलो कलर की खाली जगह दिख रही है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और इस जगह को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और इसके अंदर एक्वस फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रोमा के अंदर बच्चों, इस स्ट्रोमा के अंदर ये आपको बंडल दिख रहा होगा पूरा, 1 2 3, इस पूरे एक बंडल को हम बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, और ये एक क्वाइन जैसी स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक क्वाइन जैसी स्ट्रक्चर, इसको सिंगल को बोला जाता है थैलेकोइड्स। ठीक है, तो ढेर सारे थैलेकोइड्स मिलके ग्रेनम बनाते हैं। ठीक है, फिर ये आपस में भी जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो इनको हम बोलते हैं लेमिला। ठीक है, और इस एक कोइन, एक सिंगल कोइन के अंदर भी खाली जगह है, और उस खाली जगह को बोलते हैं ल्यूमन। ठीक है, क्लियर है। तो ये डायग्राम है एक क्लोरोप्लास्ट का, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल का न्यूट्रिशन है, तो एनिमल में सबसे पहले हम अमीबा का देख लेते हैं कैसे करता है अमीबा न्यूट्रिशन। तो अमीबा एक तो यूनिसेलुलर एनिमल है भाई। ठीक है, कहाँ रहेगा, लगभग लिविंग इन वाटर, पानी में मिलता है। इट टेक्स फूड फ्रॉम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके पास ऐसे देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इस अमीबा के पास ऐसे फिंगर जैसे, उंगलियां जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, एंड फॉर्म ए फूड वैक्यूल, और ये फूड किससे लेगा, वैक्यूल से लेगा। देखो एक ही सेल का बना हुआ है भाई, ये अमीबा एक सिंगल सेल से बना हुआ है, और इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को पकड़ने के काम आती हैं। इस सिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। फूड लेके कहाँ जाएगा, ये लेके जाएगा फूड वैक्यूल्स में, खाली जगह है। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्ट। जैसे ही वो फूड का आइटम है फूड वैक्यूल में जाएगा, वहीं पे जाके तो डाइजेस्ट हो जाएगा, और उधर ही जाके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सारा का सारा मटेरियल भी तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, इसलिए जो अनडाइजेस्टेड है उसको वापस भेज दिया जाएगा, जिस प्रोसेस से फूड लिया गया था उसी प्रोसेस से बॉडी से बाहर, तो वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, नॉर्मल एक अमीबा था, इसने एक फूड आइटम देखा यहाँ पे, इस फूड आइटम को पहले यूँ घेर लिया। ठीक है, घेर के उसने अंदर लिया, जितना यूज कर सकता था उतना यूज किया, जो यूज नहीं कर पाया उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब आती है बारी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। किसकी बारी आती है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और एनिमल में भी कौन सा, एनिमल में भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन का जो खेल है ना वो खेला जाता है कहाँ, ह्यूमंस में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, कैसे खेला जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। तो इसके पास एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हैं भैया, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, और इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ ग्लैंड्स हैं इसके पास, जो कि क्या करेंगी, ग्लैंड्स क्या करेंगी, एंजाइम प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, जो कि काम आती हैं फूड को तोड़ने के, क्योंकि सीधा सीधा फूड कंज्यूम नहीं किया जा सकता। लार्ज जो मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा। ठीक है, और जिस स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे तो उस स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए हेल्प करेगा कौन, एंजाइम। ठीक है, तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन की अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल है उसके पास, और फिर ग्लैंड्स हैं। कैसे काम करेंगी देखते हैं। मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से हैं मेन ऑर्गन, और सीक्वेंस में याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे पीछे नहीं। मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ, इसोफेगस,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारे पार्ट हैं किसके, एक डाइजेस्टिव सिस्टम के। और आप इनको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे जिस सीक्वेंस में हमने इनको लिखा हुआ है, ठीक है। मेन जो ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मिलेंगी एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ग्लैंड कौन कौन सी मिलेंगी आपको, वो ग्लैंड्स मिलेंगी आपको बच्चों, सिलेवरी ग्लैंड्स मिलेंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलेंगी, लीवर मिल जाएगा, पेनक्रियाज मिल जाएंगी और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिल जाएंगी। ये ढेर सारी ग्लैंड्स हैं जो एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलती हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं वन बाय वन सभी पार्ट्स को, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सभी पार्ट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों माउथ, ठीक है। माउथ रीजन में क्या क्या होगा, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ। जो माउथ है, माउथ के अंदर जो फूड को तोड़ने का काम हो कौन करेगा, टीथ करेंगे, ठीक है। और इस तोड़े हुए फूड को मिला दिया जाएगा किसके अंदर, सलाइवा के अंदर मिला दिया जाता है बच्चों। और ये सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सलाइवा सिक्रीट होता है सेलेवरी ग्लैंड से, ठीक है ना। और इस सेलेवरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन में सलाइवा के अंदर क्या है, ढेर सारे एंजाइम्स हैं, जिनमें से एंजाइम एक है जिसका नाम है सेलेवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है, जो भी हमने फूड खाया है अगर उस फूड में स्टार्च है तो स्टार्च को तोड़ देता है किसके अंदर, शुगर के अंदर, ठीक है। देन द फूड पासिस थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। और ये सारा परफॉर्म होने के बाद फूड को ईसोफेगस की हेल्प से कहाँ भेज दिया जाएगा, स्टमक के अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ भेज दिया जाएगा, स्टमक के अंदर। उसके बाद अब फूड आ गया है स्टमक में, तो स्टमक में देख लेते हैं क्या होगा। जैसे ही फूड स्टमक में आएगा तो स्टमक में प्रेजेंट है भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जो कि क्या सिक्रेट करेंगे, जो कि सिक्रेट करेंगे गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी एंजाइम है, कौन से एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और म्यूकस हो गया। ये तीन चीज़ें प्रेजेंट है, एंजाइम भी है, एसिड भी है और म्यूकस भी है। कहाँ प्रेजेंट है, ये स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है। जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, अगर उस फूड में प्रोटीन है, अगर उस फूड में प्रोटीन है तो प्रोटीन को तोड़ देगा किसकी हेल्प से, HCl, जो कि क्या करेगा, वहां पेप्सिन है ना, प्रोटीन को तोड़ देगा किसकी हेल्प से, HCl की। HCl की हेल्प कैसे, कि HCl है ना वहां का माहौल बना देगा एसिडिक, ठीक है। अगर एसिडिक माहौल हुआ तो पेप्सिन एक्शन कर पाएगा अच्छे से, और पेप्सिन एक्शन किस पे करता है, प्रोटीन पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन को तोड़ दिया जाएगा। फिर म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल, जो म्यूकस है ना वो वॉल को प्रोटेक्ट करता है, किसकी, स्टमक को। किससे प्रोटेक्ट करता है, एक्शन ऑफ एसिड, क्योंकि भैया HCl सीक्रेट हो रहा है स्टमक के अंदर, HCl। और HCl जब दूसरी चीज़ों को ख़त्म कर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, डेंजरस तो स्टमक के लिए भी है, ठीक है ना, डेंजरस स्टमक के लिए भी है। तो उस एसिडिटी से बचाने के लिए म्यूकस लेयर यूज की जाती है स्टमक के थ्रू, ठीक है। देन इतना सारा काम होने के बाद अब जो फूड है उसको भेज दिया जाएगा किसके अंदर, नेक्स्ट जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उस फूड को कहाँ भेज दिया गया बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया, ठीक है। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट कौन सा है, दैट पार्ट इज नोन एज ड्यूडेनम, ठीक है। द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल। अपर पार्ट में क्या होगा, फूड जो है ना खाया है वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, बाइल के साथ। अब ये बाइल कहाँ से आया, तो बाइल आया भाई लीवर से, ठीक है। और किसके साथ मिक्स हो जाएगा, एक तो बाइल के साथ मिक्स हुआ, दूसरा मिक्स हो जाएगा पेनक्रिएटिक जूस के साथ। और ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई, एक को तो भेजा लीवर ने, एक को भेजा पेनक्रियाज ने। अब ये काम क्या करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, तो बाइल जो है ना, बाइल ब्रेक डाउन फैट, बाइल जो है वो तो तोड़ेगा फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज ने जो पेनक्रिएटिक जूस भेजा है ना उसके अंदर है भैया एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया। अब ये क्या काम करेंगे, जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो तो तोड़ता है प्रोटीन को, ठीक है। बचा हुआ प्रोटीन सारा उधर नहीं टूटेगा, बस कुछ प्रोटीन बच जाएगा, तो बचा हुआ प्रोटीन यहाँ पे ट्रिप्सिन तोड़ेगा। और जो लाइपेज था उस जूस में वो क्या करेगा, वो भी फैट को तोड़ेगा। तो ये काम परफॉर्म होंगे किधर, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं,
अब बात कर लेते हैं बची हुई स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्या होगा? द ग्लैंड्स द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइन के पास भी तो खुद के ग्लैंड्स हैं, और वो कौन सा जूस सिक्रेट करेंगे? वो सिक्रेट करेंगे भैया इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, अब इनके अंदर जो एंजाइम है वो क्या काम करेंगे? एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, फैट को कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, और प्रोटीन है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड में। ठीक है, तो ये काम है एंजाइम के। कौन से वाले एंजाइम के? इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम थे उनके काम है। फिर द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर लाइक, और इसी दीवारों पे जहाँ पे ग्लैंड्स थी इधर ही दीवारों पे छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं विलाई। अभी विलाई क्या काम करती हैं? तो विलाई हैविंग द ब्लड वेसल्स, इनके पास एक तो ब्लड वेसल्स हैं, और ये विलाई काम करती हैं जो फूड तोड़ दिया, जिसको इतना छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसका एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्पफुल हैं। ब्लड के अंदर ले जाएंगी उस टूटे हुए फूड को, डाइजेस्टिव फूड को। कौन? विलाईज। द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। ये जो फूड है इसकी हेल्प से ब्लड में जाएगा और फूड उसको कर लेगा एब्जॉर्ब। किसको? डाइजेस्टिव फूड को। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कर देगा ब्लड किधर? जो जिस भी बॉडी पार्ट को नीड है उस फूड की, उसको भेज देगा ये। ठीक है, उसके बाद देखो, देन द अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बचा हुआ फूड है ना बच्चों, खाया यूटिलाइज कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब कुछ एक फूड बच गया, उस जिसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि कहाँ भेज दिया जाएगा? जो कि भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड देन फाइनली द लार्ज इंटेस्टाइन वो क्या करेगी? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ एक पानी का अमाउंट का एब्जॉर्ब कर लेगी लार्ज इंटेस्टाइन, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। किसके थ्रू? एनएस के थ्रू। तो इस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है। कहाँ? ह्यूमंस के अंदर, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू। तो कौन सा पार्ट किस काम आया? ठीक है, माउथ, स्टमक रीजन हो गया, अपर पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, बची हुई स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बची हुई लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारे पार्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे ह्यूमन डाइजेशन में। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका कौन सा टॉपिक? न्यूट्रिशन का टॉपिक। आई होप आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस, डाउट्स जो भी है पहले तो खुद ट्राई करेंगे, और फिर भी अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।